बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मतीन नवाज़, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम देखेंगे प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को। प्रिसीजन और एक्यूरेसी को समझने से पहले हम एग्जांपल एक लेट करते हैं, उसी से इसका कंसेप्ट समझ आ जाएगी, फिर डेफिनेशन करेंगे। लेट करते हैं एरो हेड वाली गेम। ये सर्कल है और इसका ये सेंटर है, और सेंटर पे हम हिट करना चाहते हैं एरो को, तो ये एक्यूरेट होगा। तो हम जब एरो को हिट करते हैं, ये सेंटर पे आता है। सेंटर यानी टारगेट है, ये हमारा सेंटर है, तो सेंटर पे लगेगा, तो इसका मतलब है ये एक्यूरेट हुआ। एक्यूरेट उसे कहते हैं जो एग्जैक्ट उसी टारगेट पे लगे जहाँ पे हमें उसको हिट करना चाहते हैं। अब आ जाए प्रिसीजन क्या होती है। प्रिसीजन कहते हैं क्लोज वैल्यू को। हाउ मच वैल्यूज आर क्लोज, कितनी वैल्यू क्लोज होती हैं। और एक्यूरेट क्या है, एट कितनी क्लोज टू टारगेट, टारगेट के करीब हो। और ये प्रिसीजन कहते हैं क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब हो तो प्रिसीजन कहते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं क्लोज टू टारगेट। अब देखें ये बिल्कुल टारगेट पे लगा है, तो ये एक्यूरेट एरो। अब ये देखें, ये जो 3 एरो हैं, ये टारगेट पे तो नहीं लगे, लेकिन क्लोज हैं एक दूसरे के, तो ये क्या कहलाएंगे, प्रिसाइज कहलाएंगे। ये प्रिसीजन है। क्लोज हो तो प्रिसीजन, अगर एग्जैक्ट टारगेट पे हो तो एक्यूरेट। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रिसीजन है, प्रिसाइज है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। ये वाला एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं इसी तरह। ये सेंटर है, टारगेट है, और ये सर्कल है। हमने एरो फॉल किए 1 2 3 एरो, और तीनों सेंटर पे आके हिट किए। तो जब तीनों सेंटर पे हिट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों क्लोज भी हैं और टारगेट पे भी लग रही हैं। टारगेट पे लग रहे हैं तो एक्यूरेट हुए, और ये तीनों क्लोज हैं तो ये प्रिसाइज भी हुए। तो इस केस में ये एक्यूरेट भी हैं और प्रिसाइज भी हैं। ये हमने एक कंसेप्ट देख लिया। क्लोज टू ईच अदर प्रिसीजन को शो करेगा, क्लोज टू टारगेट एक्यूरेट को शो करेगा। अब देखते हैं प्रिसीजन क्या होती है। प्रिसीजन जो हमारी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, ये प्रिसीजन एक्यूरेसी का टॉपिक है। ठीक है, इसमें ये डेफिनेशन लिखी हुई है। प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। फिर एक्यूरेसी की लिखी हुई है, एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी और एरर। ठीक है, ये इधर लिख दिया मैंने, पॉइंट बना दिया। प्रिसीजन वो होती है जिसमें क्या हो, लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हो, और एक्यूरेसी वो होती है जिसमें जो क्या हो, जिसमें क्या हो, लेस फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी हो, या लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो। ये मैंने पॉइंट बना के लिखा हुआ है। एफ यू फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी, पी यू परसेंटेज अनसर्टेनिटी। या तो ये लेते हैं या तो ये कंसिडर करते हैं एक्यूरेसी में। अब ये फिज़िक्स में इसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है, इसको समझने के लिए ये देखते हैं। फिर ये प्रिसीजन एक्यूरेसी की समझ आएगी। अनसर्टेनिटी को देखते हैं। अनसर्टेनिटी बेसिकली कहते हैं गैर यकीनी को। अब गैर यकीनी मतलब कंफर्म नहीं होता। अब ये किस वजह से कंफर्म नहीं होता, ये डिफरेंट वजूहात की वजह से हमारे पास आती है, वो भी मैं आगे डिस्कस करता हूँ। इसके बाद पहले देख लेते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बेसिकली लीस्ट काउंट ही होता है। लीस्ट काउंट को ही हम इधर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। और फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला होता है एफ यू फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी जितनी हो उसको डिवाइड कर दे रीडिंग में, तो फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी आ जाती है। परसेंटेज निकालनी हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 60% का सिंबल लगा लेते हैं। अब अनसर्टेनिटी को ज़रा समझ लेते हैं। अनसर्टेनिटी क्या होती है, इसकी ये एग्जांपल मैं इधर लेट करता हूँ। लेट करें हमने रीडिंग ली, और ये पेन है, ये हम रीडिंग ले रहे हैं, और ये कहाँ पे आ रहा है, 7.4 और 7.5 के दरमियान रीडिंग आ रही है। और इसको भी अगर जूम करके देखें तो ये इसके अंदर भी ये फर्दर रीडिंग आ गई। पहला एंड इसका क्या है 7.4, दूसरा एंड 7.5, इसके अंदर भी ये डिवीज़न है। और रीडिंग हमारी क्या है, जो हमने रीडिंग ली, जो लेंथ आई थी वो कितनी थी, 7.4 एलएट। अब ये 7.4 रीडिंग हमारे पास आ रही है। अब इसमें पॉसिबल है कि ये जो रीडिंग आ रही है इसमें 7.4 से ये वैल्यू अगर हम चलें तो 7.4 से आगे भी हो सकती है, 7.41, 7.42, 43, 44, 45, अब ये भी हो सकती है। अब इससे पीछे भी जा सकती है, 7.4 से रीडिंग हमारी ये है तो इससे बैक भी जा सकती है। बैक अगर इसके बैक चलें, पीछे चलें तो क्या होगा, 0.39, 0.38, 0.37, 0.36, 0.35। ठीक है,
अगर रीडिंग हमारी 7.4 है, इसे आगे चलें तो ये यहाँ तक आ गई रीडिंग, ठीक है। इसके बैक चलें तो ये यहाँ तक रीडिंग आ गई, ठीक है। मिलीमीटर में होता है ना, हमें पता है कि ये 1 मिलीमीटर है, ये जो डिफरेंस है ना ये 1 मिलीमीटर है, और 1 मिलीमीटर आगे ये इसको ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। तो अब देखें इसमें ये जो हमने रीडिंग ले ली ये 1 मिलीमीटर कहलाता है। अब इसमें इसको जूम किया तो ये आ गया। अब हमारी रीडिंग जो आ रही है वो 7.4 है। 7.4 से बैक जाएं तो ये वाली आ जाएंगी, 7.4 से आगे जाएं तो ये वाली आ जाएगी, यानी ये जो सेंटर पे है ना ये 7.45 है। अब देखें हम क्या करेंगे, फर्स्ट रीडिंग को और लास्ट रीडिंग को माइनस कर देते हैं। फर्स्ट और लास्ट को माइनस किए तो कितनी आ गई अनसर्टेनिटी 0.05। अनसर्टेनिटी बेसिकली डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है किस किस का, पहली का और लास्ट का, ये डिफरेंस है। अब इनको हमने माइनस कर दिया, 7.4 और 7.45 को माइनस किया तो ये आ गया। अब इससे 7.4 के बैक भी रीडिंग है, इसको भी डिफरेंस लेते हैं। ये फर्स्ट को और लास्ट को हमने क्या कर दिया, फर्स्ट और लास्ट को हमने माइनस कर दिया, तो माइनस करेंगे तो ये 0.05 आ गया। अब देखें हम मैक्सिमम अनसर्टेनिटी बताते हैं, वी टेल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी। मैक्सिमम बताते हैं मतलब पहली और लास्ट का माइनस करते हैं, तो ये मैक्सिमम आ रही है। बैक साइड चले जाएं, इसकी बैक साइड चले जाएं तो इसकी मैक्सिमम फर्स्ट और लास्ट को माइनस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसकी भी मैक्सिमम हमारे पास क्या आ रही है 0.05 आ रही है। तो हम मैक्सिमम बताते हैं, ये मतलब पहली फर्स्ट और लास्ट को माइनस करते हैं। अब इसमें देखते हैं अनसर्टेनिटी जो होती है ना बेसिकली इज़ द डिफरेंस ऑफ टू रीडिंग। अनसर्टेनिटी इज़ द डिफरेंस ऑफ टू रीडिंग्स, ये दो रीडिंग का डिफरेंस होता है ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस होता है। अब इनिशियल पोजीशन कौन सी है, अब ये इनिशियल पोजीशन ये वाली है, फाइनल पोजीशन कौन सी है, ये वाली सेकंड फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या है डिफरेंस है। तो अब देखें अनसर्टेनिटी इन सिंगल रीडिंग। सिंगल रीडिंग में अगर हम बात करें तो सिंगल रीडिंग में इसमें जो अनसर्टेनिटी आ सकती है वो कितनी आ सकती है 0.05, मतलब 0.05 अगर इसमें हम देखें तो 0.05 इंक्रीज़ भी कर सकता है, 0.05 इंक्रीज़ भी कर सकता है और 0.05 डिक्रीज़, यानी हमारे पास रीडिंग 7.4 है, 7.4 भी हो सकता है आंसर और 7.45 भी हो सकता है। तो प्लस का मतलब ग्रेटर हो सकता है, माइनस का मतलब लेस हो सकता है, ठीक है। तो ये सिंगल रीडिंग में अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है 0.05। तो हमारे पास बेसिकली टू रीडिंग का डिफरेंस होता है, तो टू रीडिंग का डिफरेंस होता है, तो फिर टू रीडिंग के डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, अनसर्टेनिटी इज़ डबल, हम इसको डबल कर देंगे। तो 0.05 और 0.05 इसको ऐड कर लेंगे तो डबल हो जाएगी, तो डबल हो गई कितनी आ जाएगी 0.01 आ जाती है। तो बेसिकली अनसर्टेनिटी टू रीडिंग का डिफरेंस होता है, तो वो टू रीडिंग का डिफरेंस आपको बता दिया। अनसर्टेनिटी ये इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस होता है, तो इस वजह से हम डबल इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, इस वजह से हम इसको डबल कर देते हैं 0.05 और 0.05। इनिशियल ये इसमें भी 0.05 होगी और इसमें भी 0.05 ऐड करेंगे तो डबल हो जाएगी, क्योंकि ये डिफरेंस है टू रीडिंग का, तो इसलिए हम इसको डबल लिखते हैं। तो ये जो डबल हो रही है ये अनसर्टेनिटी है, और ये ही लीस्ट काउंट भी होता है। ये जो अनसर्टेनिटी हमारे पास आ रही है इसी को हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं। तो इसी वजह से अब हम नेक्स्ट जब भी ज़्यादातर बात कर रहे होते हैं इस केस में, तो हम कहते हैं कि अनसर्टेनिटी जहाँ पे लेते हैं वो लीस्ट काउंट ही ले लेते हैं। लीस्ट काउंट को हम अनसर्टेनिटी कहते हैं, क्योंकि ये ही वैल्यू एग्जैक्ट लीस्ट काउंट के इक्वल भी बन रही होती है। ये जो डबल करके आ रही है ना ये अनसर्टेनिटी है, और यही अनसर्टेनिटी बेसिकली क्या होगी, लीस्ट काउंट भी कहलाएगी। अब देख लेते हैं अनसर्टेनिटी, ये जो पहले हमने देखा था एक्यूरेसी और प्रिसीजन। अब एक्यूरेसी में लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हो, लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब होगा इसमें क्या हो, लेस लीस्ट काउंट हो, तो वो प्रिसाइज कहलाएगी। अब एक्यूरेसी का मतलब क्या होगा, जिसमें लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हो,
अब लेस फ्रैक्शन अनसर्टिटी ये भी है तो अनसर्टेनिटी ही है, फ्रैक्शन अनसर्टिटी भी अनसर्टिटी है, लेकिन इसका फार्मूला क्या है, ये इसका फार्मूला फाइंड करने का ये फार्मूला, और यहाँ ये परसेंटेज अनसर्टिटी है। लेकिन देखें प्रिसीजन में अब्सोलूट अनसर्टिटी लेस हो या लीस्ट काउंट लेस हो, तो जब अनसर्टिटी लेस होगी तो हमारे लिए ये अच्छा है कि अनसर्टिटी कम हो। तो कौन से अच्छे वाली बात है इसमें है कि ये वो वैल्यूज़ क्या होंगी, क्लोज टू ईच अदर होंगी। लेकिन एक्यूरेसी में फ्रैक्शन अनसर्टिटी लेस है, यानी अनसर्टिटी ही लेस है, तो ये भी हमारे लिए अच्छा है। तो इसमें क्या अच्छी बात है कि इसमें वो जो वैल्यू आएगी वो टारगेट के क्लोज आएगी, टारगेट के क्लोज आएगी तो ये एक्यूरेट कहलाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अनसर्टिटी लेस हो तो वैल्यू अच्छी हो जाती है। अगर अनसर्टिटी में अब्सोलूट अनसर्टिटी लेस हो रही है तो अच्छी वैल्यू होगी, कौन से वाली अच्छी वैल्यू होगी, क्लोज टू ईच अदर होगी, मतलब प्रिसाइज होगी। अगर फ्रैक्शन अनसर्टिटी लेस हो रही है यानी परसेंटेज अनसर्टिटी लेस हो रही है तो ये भी अच्छी है, अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि ये अनसर्टिटी लेस हो रही है तो कौन से वाली अच्छी वैल्यू होगी, है इसमें अच्छी वाली वैल्यू होगी कि वो एक्यूरेट होगी, मतलब टारगेट के क्लोज होगी। अच्छा, तो ये हमने कंसेप्ट देख लिया। अब हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं जो हमारी बुक में दी हुई है। ठीक है, ये हमारी बुक में एग्जांपल दी हुई है मीटर वुड की और वर्नियर कैलिबर की। इसी को मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल इधर लिख दी। तो ये एक मीटर रोड इधर लेट किया, इससे हमने लेंथ मेजर की 25.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो लीस्ट काउंट दी हुई है वो दी हुई है 0.1 सेंटीमीटर। और वर्नियर कैलिबर है, वर्नियर कैलिबर की लेंथ, वर्नियर कैलिबर से हमने लेंथ ली तो वो 0.45 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, और इसका जो लीस्ट काउंट दिया हुआ है वो 0.01 सेंटीमीटर है। ठीक, और अभी मैंने आपको बता के आ रहा हूँ कि लीस्ट काउंट को हम अब्सोलूट अनसर्टिटी यहाँ पे कह रहे हैं, तो ये वही लिख दिया। अब देखना है कौन सी मीटर और वर्नियर कैलिपर से हमने रीडिंग ली, इधर से 25.5 सेंटीमीटर है और वर्नियर कैलिपर से 0.45 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है कि कौन सी रीडिंग प्रिसाइज है, कौन सी एक्यूरेट है, तो ये देखना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट प्रिसीजन देखते हैं। तो हमने कहा प्रिसीजन में क्या होता है, लेस लीस्ट काउंट हो या अब्सोलूट अनसर्टिटी हो। अब लीस्ट काउंट किसका लेस है, अब्सोलूट अनसर्टिटी या लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट किसका लेस है इन दोनों में, तो इसमें वर्नियर कैलिबर का लीस्ट काउंट लेस है, तो इसका मतलब है वर्नियर कैलिबर से जो रीडिंग आएगी वो क्या होगी, ये जो इधर से रीडिंग आएगी वर्नियर कैलिबर की ये क्या होगी, मोर प्रिसाइज होगी, उसकी वैल्यू प्रिसाइज होगी जिसका लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टिटी क्या हो, लेस होगी। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, ये दोनों में प्रिसीजन ही देख रहे हैं। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं ये लीस्ट वर्नियर कैलिबर को देखा, मीटर रोड में देखें, मीटर रोड का लीस्ट काउंट इतना कम नहीं है, तो हम कहेंगे ये मोर प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, नॉट मोर प्रिसाइज। ठीक है, अब देख लेते हैं एक्यूरेसी की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब ये मीटर रोड है, यहाँ पे मीटर रोड लिखा हुआ ऊपर, और दूसरी तरफ देखें तो इधर वर्नियर कैलिबर लिखा हुआ है। अब देखें ये वही ऊपर वाली हेडिंग आ रही है, ये वर्नियर कैलिबर और ये मीटर रोड, ये ऊपर से ये सेम वही साइड चल रही। अब इसमें बताना है कौन सी रीडिंग एक्यूरेट होगी, कौन सी प्रिसाइज होगी। अब इसके लिए फ्रैक्शन अनसर्टिटी देखते हैं। हमने आपको बताया इसमें एक्यूरेसी में क्या होता है, लेस परसेंटेज अनसर्टिटी देखते हैं। तो परसेंटेज अनसर्टिटी इसको पी यू से लिख लेते हैं, और परसेंटेज अनसर्टिटी का भी फार्मूला हमने देखा, इसमें अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय रीडिंग और मल्टीप्लाई बाय 100%, ये इसका फार्मूला होता है। अब दोनों की निकालते हैं, इधर मीटर रोड की निकालते हैं। तो मीटर रोड की निकालेंगे तो परसेंटेज अनसर्टिटी क्या आएगी, अनसर्टिटी यानी लीस्ट काउंट है, और कितना है इसका लीस्ट काउंट है मीटर रोड का, ये 0.1 है। ठीक है, रीडिंग कितनी है इसकी 25.5 है,
25.5 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लें, तो आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4। कैलकुलेटर से सोल्व कर लें 0.4% आ जाएगा। ठीक है, ये हमने फाइंड कर ली मीटर रोड की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब इसमें वर्नियर कैलिबर की देखते हैं, तो सेम यही फॉर्मूला लगेगा वर्नियर कैलिबर का भी। तो ये हमने एक्यूरेसी देखनी है, हमने वर्नियर कैलिबर की। तो वर्नियर कैलिबर के लिए अगेन यही फार्मूला लगेगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी रीडिंग लीस्ट काउंट कितना है इधर 0.01 और रीडिंग कितनी है इधर 0.45 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इसको आप सोल्व कर लें, आपके पास जो आंसर आएगा वो 2% आ जाएगा। 2% इसका आंसर आ गया। अब देखें, ये हमने फाइंड की परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके लिए, मीटर रोड के लिए और वर्नियर कैलिबर की। अब किसकी लेस आ रही है, ऑफ कोर्स ये लेस आ रही है, ये ज़्यादा है, यानी मीटर रोड की लेस आ रही है, जिसकी फ्रैक्शन ये लेस है, जिसकी परसेंटेज आंसर लेस होगी वो मोर एक्यूरेट होगी। तो ये मोर एक्यूरेट है क्योंकि ये लेस है। ठीक है, और ये ग्रेटर आ रही है तो ये फिर क्या होगा, लेस एक्यूरेट। इसको कह देंगे लेस एक्यूरेट है। ठीक हो गया, या यूँ भी कह सकते हैं लेस प्रिसाइज। इसको कह दिए ये लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी है तो मोर एक्यूरेट हो गया, तो ये लेस एक्यूरेट हो गया। अब देखें, इधर हमने अभी देखा कि मीटर रोड से जो वैल्यू आ रही थी, वो मीटर रोड से जो वैल्यू आ रही थी वो प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, और वर्नियर कैलिपर से जो रीडिंग आ रही थी वो प्रिसाइज है। ठीक है, अब इधर हमने देखा एक्यूरेसी से जो रीडिंग आ रही है वो मीटर रोड से जो रीडिंग आ रही है वो मोर एक्यूरेट है, और वर्नियर कैलिपर से जो रीडिंग आ रही है वो लेस एक्यूरेट है। यानी इसको हम फिर यूँ लिख सकते हैं कि यहाँ पे मीटर रोड की जो वैल्यू आ रही है, इसको अब मैं एक पॉइंट बना लेता हूँ, मीटर रोड से जो वैल्यू आ रही है वो लेस प्रिसाइज है, ठीक है, और मोर एक्यूरेट है। ठीक है, और दूसरा जो वर्नियर कैलिपर से आ रही थी, वर्नियर कैलिपर से जो रीडिंग आ रही थी उसके बारे में हम कहेंगे कि वर्नियर कैलिपर से जो आ रही है ये लेस एक्यूरेट है और मोर प्रिसाइज है। ठीक है, ये हमने रिज़ल्ट निकाल लिया। यानी इधर से पता चला कि प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी एक दूसरे के इन्वर्स आ रहे हैं, और ये इस केस में सिर्फ इन्वर्स आ रहे हैं। मीटर रोड और वर्नियर कैलिपर के केस में प्रिसीजन और एक्यूरेसी इन्वर्स हैं, ये डायरेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रिसीजन होती है वो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होती है, जो एक्यूरेसी होती है वो बेसिकली प्रिसीजन किससे रिलेटेड होती है, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होती है। इंस्ट्रूमेंट हमें बताता है अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट मोर प्रिसाइज है, मीटर रोड या वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर मोर प्रिसाइज है क्योंकि वो लेस लीस्ट काउंट रखना है। कौन सा डिवाइस मोर रीडिंग देगा प्रिसाइज, कौन सी डिवाइस मोर एक्यूरेट वैल्यू देगी, नंबर 1 वर्नियर कैलिपर या मीटर रोड। तो ऑफ कोर्स मीटर रोड देगा। मीटर रोड ये वैल्यू से रिलेटेड होता है या रीडिंग से रिलेटेड होता है। एक्यूरेसी रीडिंग से रिलेटेड होती है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होती है। अगर कोई आपने प्रिसाइज वैल्यू लेनी है तो आपको इंस्ट्रूमेंट चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको एक्यूरेट वैल्यू लेनी पड़नी है, एक्यूरेसी लेनी है तो आपको रीडिंग चेंज करनी पड़ेगी।
तो ये हमने आज देख लिया प्रिसीजन और एक्यूरेसी का कंसेप्ट। आगे और भी इसमें डिफरेंट डिवाइसेस को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद लेक्चर नोटिफिकेशन के साथ टाइम पे मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।